बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल खामोश है और जो उनका वर्कर है वो उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कोई बड़ी मुज़ाहमत करेंगे, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाएंगे। और वो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि तहरीक तो दूर की बात है, कहीं से कोई आवाज़ भी नहीं उठाई जाती जो इस मौजूदा निज़ाम को चैलेंज कर सके। तो इसमें दो सूरतें हैं, या तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हो, या जो भी करता धरता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, या तो उन्होंने समझौता कर लिया है कि हम इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपना इक़्तिदार इंजॉय करते हैं। या दूसरी सूरत में यह है कि उनको पस पर्दा जो उनकी बातचीत चल रही है वहाँ से कोई बहुत एक सॉलिड यकीन दहानी करवाई गई है, और जो इस निज़ाम का सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि इस वक्त PTI अगर कोई रिलीफ लेना चाहती है तो उनको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है खामोशी। कोई चैलेंज किसी सूरत भी इस मौजूदा निज़ाम के लिए उनको नहीं खड़ा करना पड़ेगा, और शायद वो इसी के पीछे चल रहे हैं। तो इस पे जाहिर है कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तो साफ़ी का काम है कि वो तलाश करे और फाइंड आउट करे कि क्या हो रहा है। और कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अवाम के सामने खबर लाना तो मकसूद है। तो इस खामोशी के पीछे वजह क्या है? सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जेन्युइन एक सवाल है कि और नज़र भी आ रहा है बज़ाहिर इस वक्त पे कोई एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़, कोई मुज़ाहमत, इवन बयानात की हद तक भी। देखिए, एक बात होती है कि मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी। आप मुफ़ाहमत की कोशिश कर रहे हैं, आप पुरुमीद हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मीनवाइल आप पैरेलल, यानी अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी मुफ़ाहमत कामयाब ना हो तो आपके पास बैकअप प्लान होता है, आप साथ साथ तैयारी कर रहे होते हैं। जहाँ मुज़ाहमत की ज़रूरत होती है वहाँ मुज़ाहमत करते हैं, जब मुज़ाहमत कामयाब हो जाती है तो मुफ़ाहमत की तरफ बात चली जाती है। लेकिन यहाँ तो एक मैस सा बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। पार्लिमानी पार्टी कहती है, पूछती है अपनी लीडरशिप से इजलास के अंदर के जी बताएं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर वो कहते हैं कि एहतजाज के लिए क्या हिकमत अमली है, तो उसके भी हवाले से भी कोई हिकमत अमली नहीं है। एक वन डे प्लान आ गया 5 अगस्त का। देखिए रिजवान भाई, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैंने इसलिए कहा कि इसमें ना बहुत सारे पहलू हैं। अ, पहली बात तो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ 100% मफाहमत के रास्ते पे है, हम्म। मज़ाहमत के रास्ते पे नहीं हम्म। है। हम्म। 100% मफाहमत के रास्ते पे है। दूसरी बात यह है कि मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि जो भी कमिटमेंट्स तहरीक इंसाफ के साथ की गई थी, उनके लिए जो टाइमलाइन उनको दी गई थी, उस टाइमलाइन के ख़त्म होने का वक्त हुआ चाहता है। सही है। क्योंकि देखें, अ, ये जो महमूद हसन जगजई साहब ने भी कहा है और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि 5 अगस्त से अब एक्टिव होंगे। तो 5 अगस्त से एक्टिव होने का मतलब ये है कि उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है जो लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो जितनी मैंने वर्किंग की है, हालांकि PTI के अंदर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर, टॉप से लेके नीचे तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत ही एतमाद का ताल्लुक़ हम्म। है। और वो, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस वक्त वो लोग जिनके बारे में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, अंदाज़ा रखते हैं कि ये बातचीत कर रहे होंगे, अंदाज़ा है, हम्म। वो अगर बातचीत कर भी रहे हैं तो वो एक लफ्ज़ भी शेयर नहीं कर रहे। और ये हम्म। बात समझ आती है हम्म। क्योंकि हमने देखा कि कुछ बहुत अहम मीटिंग्स हुई, हम्म। जिनमें से एक मीटिंग बैरिस्टर गोहर की, बैरिस्टर गोहर साहब की 13 जनवरी 2025 को आर्मी चीफ, बाद में CDF बने, जी जी। फील्ड मार्शल बने, पेशावर में। पेशावर में उनकी हुई। और इतनी टॉप की मुलाकात की चीज़ें भी बाहर आ गई, हम्म। क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पार्टी में 3-4 लोगों को तो ब्रीफ किया ना। हाँ, लेकिन इमरान खान ने खुद भी वो मीडिया पे उस टाइम पे अडयाला जेल में हाँ। साफियों को बता दिया था कि अच्छा, फिर मुलाकात एक हुई। चीज़ और ये हुई कि जो लोग 3-4 लोग बातचीत कर रहे थे ना PTI के अंदर, हम्म। वो क्या करते थे कि जहाँ भी उनकी एंगेजमेंट होती थी, उस एंगेजमेंट के बाद ना वो ये करते थे कि वो 2-3 शख्सियात क्लोज को सर्कल में इसलिए बता ब्रीफ देते कर थे, देते थे कि ब्रीफ क्या। कर देते थे, ताकि गवाही रहे। हम्म। ताकि ये ना हो कि कल को ये इल्ज़ाम लगे कि अच्छा तुम वहाँ जाके फलां से मिलते रहे हो। हम्म। वो जिनको बताते रहे, अगले दिन जनाब अंसार अब्बासी साहब खबर छाप देते थे, हम्म। कोई और खबर। फिर पता चला कि उनमें से एक शख्सियत आइडेंटिफाई हो गई, हम्म। कि एक शख्सियत आइडेंटिफाई हुई कि इस शख्सियत को पता चलता है तो ये अंसार अब्बासी साहब तक और फलां हम्म। साहब तक पहुंच हम्म। जाती है। हम्म। एक और शख्सियत के बारे में पता चला कि इन तक बात पहुंचती है तो हम्म। बाहर फलां बंदे तक बात पहुंच हम्म। जाती है। तो फिर ये हुआ कि अब अगर कुछ चल रहा है तो भी ये समझ आती है, क्योंकि ये बात तो मुझे पता चली थी कि जहाँ पे बातचीत हो रही थी वहाँ से कहा गया कि यार क्या हम आप लोगों से बात करें, आपसे बात करते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर बात हम्म। बाहर होती है। हम्म।
अगर इस वक्त कुछ चल भी रहा है तो खबर बाहर नहीं आ रही। लेकिन मूवमेंट से थोड़ा सा आप अंदाज़ा, जैसे अभी एक हफ्ता पहले सुहेल अफरीदी खामोशी से इस्लामाबाद आए, वहाँ अब क्यों आए अब नहीं पता किससे मुलाकात हुई, मतलब लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कोई जो है वो। देखिए ये बात तो मैं 4 महीने से बता रहा था कि जब भी मेरी तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों से बात होती थी तो वो यही कहते थे कि हमें ये कहा गया है कि बजट के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और मैं यही कहता था कि यार मतलब अक्ल नहीं मानता ना इस बात को। आप अक्ल कैसे नहीं मानता? अक्ल कहता है कि अच्छा रिलीफ क्या होगा, रिलीफ ये होगा कि इमरान खान से चलें पहले स्टेप में मुलाकातें बहाल हो जाएंगी, चले रिहाई एक बड़ी चीज़ है। अच्छा मुलाकात बहाल होगी, क्या होगा? इमरान खान अंदर से बयान देंगे और पार्टी को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये कर दो वो कर दो, कुछ बंदे हटा देंगे नए ले आएंगे। तो ये तो अफोर्ड नहीं हो सकता, मुलाकात तो नहीं हो सकती। अच्छा फिर क्या हो सकता है जी? कोट लखपत, मतलब कोट लखपत वालों को उनमें से भी एक शख्सियत को शायद रिहा कर दें। बाकी मुझे नहीं लगता डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर सरफराज चीमा साहब को और एजाज चौधरी साहब को ख़ास तौर पे इनकी रिहाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरह की पाकिस्तान की तारीख में 10 12 15 लोगों ने जो मज़ामत की है उन टॉप 15 में ये शामिल है। बेशक ये निकल के घरों में नहीं बैठेंगे, ये निकलेंगे। इनके पास फिर ख़ास तौर पे एजाज चौधरी साहब के पास और यास्मीन राशिद साहबा के पास तो एक्सपीरियंस भी है तंजीमी, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा फिर आप कहते हैं अच्छा क्या मतलब कोई आपको एक भी रास्ता नजर नहीं आता, इंडिकेशन नजर नहीं आती। लेकिन खैर वो दावा करते थे। लेकिन अब ये जो 5 अगस्त की आवाज़ शुरू हो गई है ना, कुछ लोग समझते हैं कि 5 अगस्त को पता नहीं कोई इनकलाब आ जाएगा। कोई इनकलाब 5 अगस्त को नहीं आना। 5 अगस्त को नुक्ता आगाज़ है, नुक्ता अंजाम नहीं है। अब वो नुक्ता आगाज़ के बाद पीटीआई कैसे चीज़ों को करती है। देखिए पीटीआई का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएस को इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात पर कायल कर लिया 90% एमएनएज़ एमपीएस को कि इमरान खान पॉलिटिकली नो मोर, ठीक है, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान ने रिहा नहीं होना। जब तक फील्ड मार्शल इस ओहदे पर मौजूद है तो इमरान खान ने रिहा नहीं होना। इस बात पे पीटीआई के 90% एमएनएज़ और एमपीएस को इस्टेब्लिशमेंट ने कायल कर लिया है। किसी को कंप्रोमाइज़ कर लिया है, किसी को डरा लिया है, किसी को किसी तरह से कर लिया है, किसी को लालच, मतलब मुख्तलिफ 90% एमएनएज़ और एमपीएस कन्विंस्ड है कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि फायदा कोई नहीं। दूसरा जहां तक तंजीम है, असल काम तंजीम ने करना होता है। वहां पे मसला यह है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एज ए सेक्रेटरी जनरल अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज ही नहीं करते। तंजीम बन ही नहीं पा रही। कोई तंजीमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 10 लोग भी तंजीमी सतह पर एक्टिव नजर नहीं आते। यूथ विंग आईएसएफ के लेवल पे देख लें, आप की तंजीम भी फारिग, आपके एमएनएज़ एमपीएस भी फारिग, इमरान खान से मुलाकातें भी बंद, तो और फिर आप अवामी इशूज़ पे भी बात नहीं कर रहे। आपका सोशल मीडिया भी तकसीम, आपस में भी लड़ाइयाँ, आपस में भी ग्रुपिंग, हर तरफ से इन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ है। 5 अगस्त से अगर चीज़ें शुरू होंगी तो ये स्टेप बाय स्टेप होंगी। बात यह है रिजवान साहब, पीटीआई कुछ करे या ना करे, एजे के धरने में तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, ज़ियारत धरने में तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, आटे के बहरान में तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, लोड शेडिंग में तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, इकॉनमी जो बढ़ रही है उसमें तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, जो इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर चैलेंजेस है उसमें तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं है। हाँ, जो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आई है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का और बहुत सारे लोगों का है किरदार, उन्होंने एफर्ट की। बात यह है कि पहली जो 6 चीज़ें मैंने आपको इस सिस्टम के लिए चैलेंज बताया है उसमें तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं है। तो इसका मतलब ये है वो अपने बोझ से गिरे तो गिरे, ये अपने बोझ से भी गिरेगा। फिर वो जो हमने पिछली वीडियो को जहाँ पे एंड किया था कि हारून रशीद साहब कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात को हम माइनस कर देते हैं अपने तजियों में से, अल्लाह की ज़ात है। और मैं आपको बताऊं इस निज़ाम ने अपने बोझ से गिरना ही गिरना है। अब लोग कहते हैं यार ये तो आप 6 महीने से कह रहे हैं इस निज़ाम ने अपने बोझ से गिरना है, ऐसे गिरा हुआ है वो जबरदस्ती उन्होंने। देखें बात ये एक ही चीज़ है इस निज़ाम के पास, वो जो था ना कि वो किसी फिल्म का डायलॉग है, तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास माँ है, ठीक है। तो इनके पास एक ही चीज़ है और वह है ट्रम्प। और इस वक्त वो गुंडा, वो बदमाश, वो आलमी दहशतगर्द ट्रम्प, वो जिसके साथ है उसको 700 नहीं 7000 खून माफ है। गजा में क्या किया है इसराइल ने, लेकिन उनको सब कुछ माफ है क्योंकि ट्रम्प की जारी है। जो ट्रम्प के साथ खड़ा है वो अपने मुल्क के अंदर, वो किसी और मुल्क के अंदर कुछ भी कर रहा है उसको कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं पूछेगा, ये एक फैक्ट है। लेकिन जितनी चीजें खराब हो गई हैं, अगर पीटीआई मुनज़्ज़म होती,
पीटीआई की तंजीम मुनज़्ज़म होती, एमएनएस एमपीएस मुखलिस होते, पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते, अवाम के साथ मुखलिस होते, इमरान खान के साथ मुखलिस होते, तो ये निज़ाम गिर चुका होता। सही बात है। मुझे बताएं, इस वक्त आटे का बहरान जो है, हम्म, इस वक्त जो आटे का बहरान है, ये तो कोहराम बर्पा कर देती जी। पीटीआई। इस वक्त जो लोड शेडिंग का बहरान है, पीटीआई कोहराम बर्पा कर देती। इस वक्त जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल और डीजल के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेवी इतना हुकूमत बड़ा को नहीं टफ टाइम नहीं देते। मसला ये है कि ये निज़ाम इतना ताकतवर नहीं है, इसके सामने मज़ामत कमज़ोर है और कई माह से हम याद कर रहे हैं। कोई पीटीआई का वॉर रूम नहीं है, कोई आपस में डिस्कशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इमरान खान डेली 2 मीटिंग्स करते थे नैरेटिव के ऊपर, एक सुबह को करते थे, एक रात को करते थे। कोई इनकी नैरेटिव के ऊपर मीटिंग नहीं है। मीटिंग होती है, कुछ लोग कॉल करके दूसरे ग्रुप के खिलाफ, दूसरा ग्रुप कॉल करके पहले ग्रुप, हाँ, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। कोई इनकी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती। बातचीत अगर कोई कर रहा है तो उस बातचीत से क्या निकलता है, हमें तो कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन चलें, अब इन्होंने 5 अगस्त से बात की, वो भी देख लेंगे। 5 अगस्त भी इस वक्त तक तो इस वक्त तक, हाँ 8 फरवरी को जैसे हुआ था जी पहिया जनाब, अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है, अगर मौलाना फजल रहमान भी इसमें आ जाते हैं, फिर तो यह है मामला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लेवल पे बहुत ही खौफनाक और संजीदा। क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू मौलाना साहब कर रहे हैं, जो अचकज़ई साहब कर रहे हैं, जो अख्तर जान मेंगल कर रहे हैं, जो मोहसिन दावड़ कर रहे हैं, जो बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, जो खुंजाद हुसैन कर रहे हैं, वो बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू है उसके अंदर। और वो प्रैक्टिकली भी मज़ामत कर रहे हैं। भाई धरनों में बैठे हैं ना, अखुंजाद हुसैन गया हुआ है ना, तिमरगरा गया हुआ है, कर रहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्राउंड पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अचकज़ई साहब वहां पे बैठे हुए, अल्लामा राजा हसन अब्बास साहब वहां पे गए हैं, वो तो प्रैक्टिकली मज़ामत कर रहे हैं। कश्मीर भी वो जा रहे थे, नहीं जाने दिया गया। मसला किसका है? मसला है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ अगर मुनज़्ज़म हो जाए तो ये निज़ाम कोई इतना ताकतवर नहीं है। वो निज़ाम, ये भी मैं जुमला लोगों को मैंने याद करवा दिया है कि जो निज़ाम इतना कमज़ोर है कि वो ज़ुरैन नज़मानी के कॉलम का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, उससे ज़्यादा उसकी कमज़ोरी क्या होगी उस निज़ाम की। तो अगर पीटीआई मुनज़्ज़म हो जाए तो जल्दी गिर जाएगा निज़ाम। देखें रिजवान साहब, जब आपको पता है कि एक गाड़ी वो जा ही उस रोड पे रही है, जाना आपने कराची है और आप है ही पेशावर वाले रोड पे, और आप उस रोड पे जा रहे हैं जिसमें आगे एंड पे खाई है, तो आप गिरना ही है। इस निज़ाम ने गिरना तो है ही है। अब अगर पीटीआई इसको धक्का दे के जल्दी गिरा देगी तो जल्दी गिर जाएगा, वरना ये अपने बोझ से गिरेगा। इस निज़ाम का सफ़र गलत तरफ है, इस निज़ाम की डायरेक्शन गलत है, इस निज़ाम की संजीदगी नहीं है, इनके अंदर इखलास नहीं है। जिस तरह से अब ये नए वजीर जिस तरह के नाम आ रहे हैं, जो ये लगाने जा रहे हैं, जिस तरह के नए जज लगाने जा रहे हैं, तो इस निज़ाम ने नहीं चलना। 25 करोड़ का ये मुल्क है, अब 2 करोड़ 70 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, 86 लाख चाइल्ड लेबर का शिकार है, 59 लाख मुकम्मल तौर पर लोग बेरोजगार हैं, 5 साल से कम उम्र 40 साल बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार है, ठीक है, 7 करोड़ गुर्बत की खता से 13 करोड़ खता गुर्बत से नीचे हैं। तो चीजें तो इनसे नहीं चलनी, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, चल भी नहीं रही, खींचतान की चला रहे हैं एक ही वजह से। हाँ वही ट्रम्प की यारी सब पे भारी, मेरे पास ट्रम्प। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, ये जो हम बात करते हैं, एक बात पीटीआई की लीडरशिप से, एक बात से मैं सिर्फ इत्तेफाक करता हूँ, बाकी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता। वो ये कहते हैं कि यार पहली बात तो ये है कि लोग इनकलाब के लिए पाकिस्तान के लोग तैयार नहीं हैं। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान के लोग इनकलाब के लिए तैयार नहीं है। मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ, हम सब की मुझ समेत हमारी औकात ये है कि हम ज़ियारत वालों के हक में एक ट्वीट और एक पोस्ट लिखते हुए भी हमारी कामें टांगती हैं। ये है हमारी बुज़दिली हम सब की, और बातें हम इनकलाब की करते हैं। एजे के वालों के हक में एक पोस्ट करते हुए हमारी कांपें टांगती हैं, बातें हम इनकलाब की करते हैं। ये बात पीटीआई की लीडरशिप की बिल्कुल ठीक है कि लोग इनकलाब के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी बात भी उनकी ठीक है कि अगर चले हम लोगों को निकाल भी लेते हैं, अगर हम 10 लाख लोग भी निकाल लेते हैं तो ये 10,000 लोगों को भी मार दें, इस वक्त के साथ है। एक चीज हो सकती है, जो एक बंदे ने कहा, उसने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन का। उनका यह ख्याल है कि क्योंकि ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में उनकी असेसमेंट है कि कमजोर हो जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन के बाद उसको अपने ही वक्ता पड़ा रहेगा, तो शायद वो इतना ज्यादा इंटरफेयर हमारे मामलात में, पाकिस्तान के मामलात में ना करे और इतनी नंगी और गंदी सपोर्ट ना करे हमारी हुकूमत को। तो वो ये समझते हैं कि हम कोई जल्दबाजी में ऐसा इकदाम नहीं करेंगे कि हम लोग भी अपने शहीद करवा बैठे, फायदा भी कोई ना हो, इमरान खान के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाए। लिहाजा वो ये कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं बेहतरीन वक्त का, लेकिन
आपको इस चीज़ से किसने रोका है कि आप अवामी इशूज़ पे बात करें? यही बात है। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, ये फॉलोअर है, जो भी इमरान खान से हमदर्दी रखता है, जो इनको क्रिटिसाइज़ भी करता है, वो उससे उम्मीद लगा रखी है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश करेंगे। देखिए इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें, आपको पता है इमरान खान से डायरेक्ट भी इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऑफर्स भी हुई। अभी कल जुनैद सलीम साहब ने खबर दी है कि उनको एक बार फिर ये कहा गया है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। ये फैसला इमरान खान ने खुद करना है कि उन्होंने रिहा होना ही नहीं होना। ये बाहर कोई इंगेजमेंट या बैरिस्टर गौर हों या सोहेल आफरीदी हों, ये शायद ना कर सके। प्रॉब्लम यह है कि जो निज़ाम इस टाइम पे जो एक नाजायज़ हुकूमत है और इनको जो मुख्तलिफ महाज़ों पे ऑलरेडी वो फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं, उसमें जो अपोजिशन का किरदार है बतौर पीटीआई वो करने में नाकाम है। अगर वो भी कर ले, इमरान खान की रिहाई के मामले के ऊपर कुछ भी ना करें, तो फिर भी कोई चीज़ वो हो सकती है कि चलें यार, वो तो इमरान खान की रिहाई का मामला इमरान खान के हक में ना, यानी आप जो करना है वो भी नहीं कर रहे, तो ये बेसिकली इस पर उन पर सवाल उठाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में अवाम से रिलेटेड 5 बहरान एक साथ आए हों पाकिस्तान की तारीख में। जिस तरह से इस वक्त अवाम हर घर की ज़रूरत है आटा, आटे का बहरान, जी, हर बिजली, घर की ज़रूरत है बिजली का बहरान, हर एक ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल डीजल उसका बहरान, ठीक है, रोज़गार का बहरान। और ये मतलब देखें, ये आज की हेडलाइन है, पेट्रोल की मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये आज पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। हाँ ठीक है, अब ये पहले किल्लत पैदा करते जी, हैं और फिर कहते हैं मिलते रहे ना, हाँ शुक्र करो मिलते रहे है, हाँ ठीक है। हाँ एक तरफ दावा करते हैं कि 1.5 माह के लिए आए पड़ा पेट्रोल जी डीजल, जी, टेंशन ना लो, फिर किल्लत पैदा करवाते हैं, जी फिर जी। महंगा कर देते हैं कि यार हम ना करें तो। और इस दौरान ऑयल कंपनियों को भी जो है वो अरबों रुपए के फायदे मिल इतने जाते हैं। बहरान एक साथ आ चुके हैं। पीटीआई सिर्फ आटे के देखें, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वहां पे हुकूमतें किसी की रिहाई के लिए के तहरीक के एक ऊपर नहीं इशू गिरी। उठा और उसके बाद एक इशू उठा, लोग निकले। यहाँ पे सिर्फ आटे के बहरान को ही आप उठा लें, सिर्फ इतना ये पीटीआई खड़ी हो जाए कि एनफ इज एनफ, अब तुम्हें पेट्रोलियम लेवी खत्म करनी होगी, बहुत हो गया। नहीं, लेकिन सिद्दीक साहब 450 रुपये पेट्रोल हो गया, लोगों ने डलवाया, 500 भी हो जाएगा, 600 भी हो जाएगा, वो भाई लोग तो तैयार नहीं है इनकलाब के लिए बस। तैयार नहीं है, मज़ामत के लिए लोग तैयार नहीं है, सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लीडरशिप का काम होता है कि लोगों को तैयार करती है, एग्जैक्टली, निकालती है, तैयारी तो हरबे करती इस्तेमाल है, करती है, तैयारी करती है, एफर्ट्स करती है। वो कहीं नजर अब नहीं आता। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को टेंशन ही कोई नहीं है, पीटीआई उनके लिए 1% भी चैलेंज नहीं है। इमरान खान ने कौम को तैयारी किया ना, हाँ। यही कौम थी जो नवाज शरीफ और जरदारी की बारियों में उनके साथ लगी हुई थी। तैयार किया सबको एक जगह इकट्ठा कर ऐसे लिया। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब, वेलकम, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।